सारा, आदिल आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे तुमसे बात करनी है। फिर अगर आप किसी और वक्त आते ना तो मैं आपसे बहुत सारी बातें करती, लेकिन अभी नहीं। मम्मा ने अगर हमें साथ देख लिया ना तो वो गुस्सा होंगी, और वो ऑलरेडी बहुत गुस्सा है। तो आप जाए यहाँ से। सारा, मुझे भी जरूरी बात करनी है। देखिए आदिल, मम्मा ने अगर हमें बात करते हुए देख लिया ना तो वो पापा को पता नहीं क्या क्या बोलेंगी, और फिर ये शादी रुक जाएगी। तो इसके बारे में ही बात करनी है मुझे। मम्मी इस शादी को रोक देंगी और मैं भी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये शादी नहीं रुकेगी, आप परेशान मत हो। आप और मैं, हम दोनों बाबा को जानते हैं। मम्मा को ऐसा लग रहा है कि वो इतने साल बाद बाबा के पास जाएंगी और बाबा अपनी आंखें बंद करके उनकी सारी बातें मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उनकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर बाबा को ये पता चल गया कि हम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं तो। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं? हाँ, आपने ही तो कहा था। लेकिन सारा, वो मेरा मतलब आपका जो भी मतलब था आदिल, अब वो पूरा हो रहा है ना। बाबा और पप्पू वो मतलब पूरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा को ये नहीं पता चलना चाहिए। अगर आप पसंद की शादी कर रहे हैं तो फिर पसंद से दूर भी रहना पड़ेगा थोड़े दिन। मैं चाह रही हूँ। परेशानी की बात नहीं है, बस रोजमर्रा के काम की थकन की वजह से फीवर हो ही जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। घर के कामकाज से मुझे नहीं होती थकन। आप आराम भी कहाँ करती होंगी भाभी? अरे मजर यार, तुम दोनों बाहर निकलो, घूमो फिरो, तबीयत भी ठीक हो जाएगी। अरे नहीं भाई, ऐसे शौक नहीं है मेरे। आप तो महान है भाभी। मजर यार, तुम ही ख्याल करो, बाहर निकलोगे तो माहौल बदलेगा, तबीयत भी ठीक हो जाएगी। चाय बनवाऊं तो मैंने? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बहुत बिजी था, क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट थे और मजर ने गाड़ी भेज दी तो आना पड़ गया। खैर, अब मैं चलता हूँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर कभी पियेंगे, ठीक है? थैंक यू यार, मैं चलता हूँ। चलो। शुक्रिया। अगर दोबारा तबीयत ऐसी महसूस करे तो फिर आप मेरे क्लिनिक ले आइएगा, वहाँ मुकम्मल चेकअप कर लेते हैं, ठीक है? चल। क्या हो गया मम्मा? आप प्लीज मत रोए। मैं तो इस जिंदगी की आदी हो चुकी हूँ। मतलब मैंने पहले भी यही जिंदगी गुजारी थी, मैं अब भी गुजार लूंगी। आप बस बाबा को बोलेगा कि आपको इस रिश्ते से इनकार नहीं है, ठीक है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। मुझे इस रिश्ते से इनकार है। तुम लोगों के बाप की हर बात सही थी मैंने, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं। मेरी मोहब्बत को तो उन्होंने अपने गुस्से की आग में झोंक दिया था, लेकिन अपनी बच्चियों को मैं उस आग में नहीं झोंकूंगी। लेकिन आदिल बहुत अच्छे हैं मम्मा। मैं बुरी हूं, है ना? नहीं नहीं, आप भी बुरी नहीं है। मेरी तो अम्मी भी कहती है कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, लेकिन बाबा की कहीं भी बात तो पत्थर पे लकीर जैसी होती है। जानती हूँ, तुम्हारे बाप की कही हुई बात पत्थर पर लकीर होती है। अब वो पत्थर ही तोड़ दूंगी मैं। तुमने देखा है ना मेरे बाप का गुस्सा, कि क्या कर सकते थे वो। अब तुम ये देखना कि तुम्हारी माँ क्या कर सकती है। निया, सामने देखकर ध्यान से गाड़ी चलाओ। जी। देखने वाले वास्तव में सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। कभी कभी देखने वाले कुछ कर भी लेते हैं, और कभी कभी जो सब कुछ कर सकता है ना, वो कुछ नहीं कर पाते। होता वही है जो होना होता है। तुम्हारा घर वही है अब तक या बदल लिया? पहले सुनाइए। नाना मियाँ, आपके वहाँ पे कोई दोस्त है? होंगे, क्यों पूछ रही हो? सही से बताए ना नाना मियाँ, फ्लैट चाहिए एक। वैसे मेरा एक दोस्त है, वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में है, तो मैं करवा सकता हूँ। अपार्टमेंट ऑल रेडी टू मूव इन होगा? ऑलरेडी। मगर किसके लिए चाहिए तुम्हें फ्लैट? आपके लिए चाहिए। अब देखिए, हम बाबा के घर जा रहे हैं और मुझे भी ये बात पता है कि आप वहाँ पे तो रुकेंगे नहीं। तो ये किसने कहा तुमसे कि मैं वहाँ रुकने जा रहा हूँ? शाजिया, मैं अपने बेटे की मौत का बदला अपनी बेटी से नहीं लेने दूंगी। मजहर अली शाह,
मम्मा बाबा को छोड़े, मम्मा छोड़े बाबा को। क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? क्यों झूठ बोला? मैं आया तो था ना। क्योंकि तुम मार देते इसे। क्यों मार देता? बीवी है मेरी, बात करनी चाहता था इससे। क्या बात? हाँ, क्या बात करनी थी तुमने? एक माँ को उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार बनाना चाहते थे ना, इसका बहाना बनाकर मार देना चाहते थे ना इसे। अरे मैं क्यों मारने आया उसको? बीवी है मेरी। पूछना चाहता था इससे कि एक छोटी सी नन्ही सी जान को यहां छोड़कर क्यों गई है, बस। अपनी बच्ची की जान बचाकर भागी थी मैं यहाँ से, और अपनी जान, मेरे बाप ने अपनी जान पर खेल कर हमें बचाया है यहाँ से। मारना चाहते थे ना हमें, आ गए आज हम सब तुम्हारे सामने। मारो हमें मजहर अली शाह, मार दो आज। क्या हो रहा है सब ये सारा? क्या है ये? बाबा मम्मा ठीक कह रही हैं, सारा नहीं हो, सारा वो रही। मैं जा रहा हूँ, आपकी दूसरी बेटी। ये अगर मुझे पता होता कि मेरी दूसरी बच्ची भी जिंदा है तो उसे तुम्हारे पास कभी भी ना छोड़ती, कभी भी नहीं। किसने कहा तुमसे ये सब? किसने कहा कि ये मर गई है? तुमने। जब तुम आए थे उसके बाद मैं आया था यहाँ, और मुझे तुम्हारी बहन ने ये बताया कि वो बच्ची मर चुकी है। वो क्यों कहेंगी ऐसा? तो दे देते ना सारा को हमें, क्यों रखा उसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरे बाप से इस तरह बात करने की? अगर ये सब पूछना है तो अपनी बहन से पूछो। बुलाओ फरहत को इधर। फरहत, फरहत। घर पे नहीं है अभी। मजहर, अंदर चल के बात करते हैं ना, यहाँ मुनासिब नहीं है। चलिए। मुझे कहीं नहीं जाना है, कर ली बात जो मैंने करनी थी। चलो जरा। नहीं मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपने बाबा को छोड़ के, और आप भी कहीं नहीं जाएंगे। अभी तो बात होना शुरू हुई है। अरे मम्मा कितने गुस्से में है, इतना तो गुस्सा बाबा भी नहीं करते। यार ये मेरी शादी नहीं होने देंगी। मैंने कहा ना, ये बातें सारी अंदर तहम्मुल से बैठ के हो सकती हैं। आप लोगों के लिए घर के दरवाजे खुले हैं। चलिए। सारा, मामा का एक्सीडेंट हो गया है। अभी ड्राइवर का फोन आया था, मैं जा रहा हूँ। कैसे? पता नहीं, मैं यही पता करने जा रहा हूँ। देखो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मामू कहाँ है? बेटा तुम अभी वहां जाओ, वहां तुम्हारी जरूरत है। अब्बा आप भी? बेटा अगर वो जिंदा रहेगी तो तुम्हारे सवालात का जवाब देगी ना। आप प्लीज अंदर वेट करें, मैं आता हूँ। तो फिर मैं साथ चलती हूँ। लगता है तुम्हारी माँ के साथ हिसाब किताब हॉस्पिटल में लिखा है। ड्रामा सीरियल जुड़वा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मजहर साहब शाजिया और अपनी दोनों बेटियों को अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह जाता है। सारा भी उसके सामने आ जाती है। जब मजहर साहब ये देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है, लेकिन ऐन उसी मौके पर कि शाजिया कोई बात करती फरहत साहिबा का एक्सीडेंट हो जाता है। पिछले 20 सालों में फरहत को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही शाजिया आई तो फरहत का एक्सीडेंट हो गया, और उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया, सिर्फ इसलिए कि मजहर साहब की सारी हमदर्दियां फरहत के साथ हो जाएं और वो शाजिया की किसी भी बात पर यकीन ना करे। आदिल तो अपनी माँ का एक्सीडेंट का सुनकर हॉस्पिटल दौड़ पड़ा। तब शाजिया उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि सायरा ऑलरेडी उसके साथ जा रही थी। तब शाजिया कहती है कि मैं भी देखूं कि आखिर किस नौयत का एक्सीडेंट हुआ है कि इतना वावेला मचा रखा है। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि फरहत तो बिल्कुल ही ठीक थी, उसका कोई भी खास एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो आराम से हॉस्पिटल के बेड पर लेटी अपना बाजू दबा रही थी। सारा को देखकर फरहत साहबा
साबत चीखने लगती है कि तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी। तब शाजिया आगे आती है और कहती है कि इसे क्यों ज़रूरत नहीं थी, हम भी तो देखें आखिर तुम्हारा कितना एक्सीडेंट हुआ है। अपने सामने शाजिया को देखकर फरहत तो हक्का बक्का हो जाती है। उसे अपनी सारी की सारी बीमारी ही भूल जाती है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती कि शाजिया हॉस्पिटल में ही आ जाएगी। तब फरहत साहबा कहती है कि तुम कैसे ज़िंदा हो, तुम तो मर गई थी। शाजिया कहती है कि मुझे तो तुमने मार दिया था, लेकिन हकीकत में तो मैं ज़िंदा थी। ये बात आदिल और सारा सुन रहे होते हैं। फरहत अपने बेटे के सामने ये बात सुनकर गड़बड़ा जाती है और वो शाजिया से कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया था, तुम तो खुद ही मर गई थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारा अपने बाप के साथ बैठी होती है। तब मज़हर साहब उसके सर पर हाथ रखता है तो ज़ारा रोना शुरू कर देती है और फिर वो अपने बाप को बताने लगती है कि जब पहली बार मैं इस घर में आई थी और आपने सारा समझकर मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे उस थप्पड़ की बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई थी, बल्कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई थी कि मैंने आपका लम्स 20 साल के बाद महसूस किया। मैंने महसूस किया कि बाप का लम्स कैसा होता है। ये बात सुनकर मज़हर साहब भी शर्मिंदा हो गए कि इतने साल वो अपनी बेटी से दूर रहे और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। ज़ारा अपने बाप से पूछती है कि आखिर आपने मुझे अपनी ज़िंदगी से दूर क्यों रखा। तब मज़हर साहब भी रोने लग जाते हैं और वो ज़ारा से कहते हैं कि मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि मेरी 2 बेटियां हैं। मुझे सारी ज़िंदगी अपनी बीवी और बेटी से दूर रखा गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाजिया मज़हर साहब के पास आती है और वो उनसे कहती है कि मेरा कसूर क्या था, मैंने आपसे मोहब्बत की और आपके लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई थी, लेकिन इस घर में मुझे सिवाय नफ़रत के और गालियों के कुछ भी नहीं मिला। आपने भी मुझसे नफ़रत की और फ़रहत के कहने पर मुझ पे तरह तरह के जुल्म किए और मैं अब आपके पास बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। मैं एक बार ये गलती कर चुकी हूँ, अब मैं अपनी बेटियों को लेकर वापस चली जाऊँगी। मज़हर साहब जो कि मोहब्बत पाश नज़रों से शाजिया को देख रहे थे, ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और शाजिया से कहते हैं कि तुम वापस मत जाना। तब शाजिया कहती है कि मैं दोबारा इस जहन्नुम में नहीं रह सकती, इस घर में मेरे साथ क्या हुआ तुम पहले से जानते हो। तब मज़हर साहब कहता है कि तुम्हें मेरी बात भी सुननी चाहिए, मुझे भी अपनी गवाही का मौका देना चाहिए, मैं भी अपनी सफाई पेश करना चाहता हूँ। तब मज़हर साहब बताता है कि जिस दिन तुम यहाँ से गई थी मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था, मैं हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था, मुझे तो किसी चीज़ का पता ही नहीं। व्यूअर्स आप देखेंगे तब दोनों को एहसास होता है कि सारी की सारी गलती तो फरहत की थी, उन दोनों को तो एक दूसरे का पता भी नहीं था। ये बात सुनकर शाजिया के दिल में भी थोड़ा नरम गोशा पैदा होता है। व्यूअर्स आप लोगों को क्या लगता है, क्या शाजिया मज़हर साहब के कहने पर रुक जाएगी और फरहत से बदला लेकर ही जाएगी? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल जुड़वा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मज़हर साहब शाजिया और अपनी दोनों बेटियों को अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह जाता है। सारा भी उसके सामने आ जाती है। जब मज़हर साहब ये देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है, लेकिन ऐन उसी मौके पर कि शाजिया कोई बात करती फरहत साहिबा का एक्सीडेंट हो जाता है। पिछले 20 सालों में फरहत को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही शाजिया आई तो फरहत का एक्सीडेंट हो गया और उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया, सिर्फ इसलिए कि मज़हर साहब की सारी हमदर्दियाँ फरहत के साथ हो जाएं और वो शाजिया की किसी भी बात पर यकीन ना करे। आदिल तो अपनी माँ का एक्सीडेंट का सुनकर हॉस्पिटल दौड़ पड़ा। तब शाजिया उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि सायरा ऑलरेडी उसके साथ जा रही थी। तब शाजिया कहती है कि मैं भी देखूँ कि आखिर किस नौयत का एक्सीडेंट हुआ है कि इतना वावेला मचा रखा है। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि फरहत तो बिल्कुल ही ठीक थी, उसका कोई भी खास एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो आराम से हॉस्पिटल के बेड पर लेटी अपना बाजू दबा रही थी। सारा को देखकर फरहत साहबा चीखने लगती है कि तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी। तब शाजिया आगे आती है और कहती है कि इसे क्यों ज़रूरत नहीं थी, हम भी तो देखें आखिर तुम्हारा कितना एक्सीडेंट हुआ है। अपने सामने शाजिया को देखकर फरहत तो हक्का बक्का हो जाती है। उसे अपनी सारी की सारी बीमारी ही भूल जाती है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती कि शाजिया हॉस्पिटल में ही आ जाएगी। तब फरहत साहबा कहती है कि तुम कैसे ज़िंदा हो, तुम तो मर गई थी। शाजिया कहती है कि मुझे तो तुमने मार दिया था, लेकिन हकीकत में तो मैं ज़िंदा थी। ये बात आदिल और सारा सुन रहे होते हैं। फरहत अपने बेटे के सामने ये बात सुनकर गड़बड़ा जाती है और वो शाजिया से कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया था, तुम तो खुद ही मर गई थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारा अपने बेटे के
ज़ारा अपने बाप के साथ बैठी होती है। सारा अपने बाप के साथ बैठी होती है। तब मज़हर साहब उसके सर पर हाथ रखता है तो ज़ारा रोना शुरू कर देती है और फिर वो अपने बाप को बताने लगती है कि जब पहली बार मैं इस घर में आई थी और आपने सारा समझकर मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे उस थप्पड़ की बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई थी, बल्कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई थी कि मैंने आपका लम्स 20 साल के बाद महसूस किया। मैंने महसूस किया कि बाप का लम्स कैसा होता है। ये बात सुनकर मज़हर साहब भी शर्मिंदा हो गए कि इतने साल वो अपनी बेटी से दूर रहे और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। ज़ारा अपने बाप से पूछती है कि आखिर आपने मुझे अपनी ज़िंदगी से दूर क्यों रखा। तब मज़हर साहब भी रोने लग जाते हैं और वो ज़ारा से कहते हैं कि मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि मेरी 2 बेटियां हैं। मुझे सारी ज़िंदगी अपनी बीवी और बेटी से दूर रखा गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़िया मज़हर साहब के पास आती है और वो उनसे कहती है कि मेरा कसूर क्या था, मैंने आपसे मोहब्बत की और आपके लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई थी, लेकिन इस घर में मुझे सिवाय नफ़रत के और गालियों के कुछ भी नहीं मिला। आपने भी मुझसे नफ़रत की और फ़रद के कहने पर मुझ पे तरह तरह के जुल्म किए और मैं अब आपके पास बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। मैं एक बार ये गलती कर चुकी हूँ, अब मैं अपनी बेटियों को लेकर वापस चली जाऊँगी। मज़हर साहब जो कि मोहब्बत पाश नज़रों से शाज़िया को देख रहे थे, ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और शाज़िया से कहते हैं कि तुम वापस मत जाना। तब शाज़िया कहती है कि मैं दोबारा इस जहन्नुम में नहीं रह सकती, इस घर में मेरे साथ क्या हुआ तुम पहले से जानते हो। तब मज़हर साहब कहता है कि तुम्हें मेरी बात भी सुननी चाहिए, मुझे भी अपनी गवाही का मौका देना चाहिए, मैं भी अपनी सफाई पेश करना चाहता हूँ। तब मज़हर साहब बताता है कि जिस दिन तुम यहाँ से गई थी मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था, मैं हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था, मुझे तो किसी चीज़ का पता ही नहीं। व्यूअर्स आप देखेंगे तब दोनों को एहसास होता है कि सारी की सारी गलती तो फ़रहत की थी, उन दोनों को तो एक दूसरे का पता भी नहीं था। ये बात सुनकर शाज़िया के दिल में भी थोड़ा नरम गोशा पैदा होता है। व्यूअर्स आप लोगों को क्या लगता है, क्या शाज़िया मज़हर साहब के कहने पर रुक जाएगी और फ़रहत से बदला लेकर ही जाएगी? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल जुड़वा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मज़हर साहब शाज़िया और अपनी दोनों बेटियों को अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह जाता है। सारा भी उसके सामने आ जाती है। जब मज़हर साहब ये देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है, लेकिन ऐन उसी मौके पर कि शाज़िया कोई बात करती फ़रहत साहिबा का एक्सीडेंट हो जाता है। पिछले 20 सालों में फ़रहत को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही शाज़िया आई तो फ़रहत का एक्सीडेंट हो गया और उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया, सिर्फ इसलिए कि मज़हर साहब की सारी हमदर्दियाँ फ़रहत के साथ हो जाएं और वो शाज़िया की किसी भी बात पर यकीन ना करे। आदिल तो अपनी माँ का एक्सीडेंट का सुनकर हॉस्पिटल दौड़ पड़ा। तब शाज़िया उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि सायरा ऑलरेडी उसके साथ जा रही थी। तब शाज़िया कहती है कि मैं भी देखूँ कि आखिर किस नौयत का एक्सीडेंट हुआ है कि इतना वावेला मचा रखा है। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि फ़रहत तो बिल्कुल ही ठीक थी, उसका कोई भी ख़ास एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो आराम से हॉस्पिटल के बेड पर लेटी अपना बाजू दबा रही थी। सारा को देखकर फ़रहत साहबा चीखने लगती है कि तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी। तब शाज़िया आगे आती है और कहती है कि इसे क्यों ज़रूरत नहीं थी, हम भी तो देखें आखिर तुम्हारा कितना एक्सीडेंट हुआ है। अपने सामने शाज़िया को देखकर फ़रहत तो हक्का बक्का हो जाती है, उसे अपनी सारी की सारी बीमारी ही भूल जाती है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती कि शाज़िया हॉस्पिटल में ही आ जाएगी। तब फ़रहत साहबा कहती है कि तुम कैसे ज़िंदा हो, तुम तो मर गई थी। शाज़िया कहती है कि मुझे तो तुमने मार दिया था, लेकिन हकीकत में तो मैं ज़िंदा थी। ये बात आदिल और सारा सुन रहे होते हैं। फ़रहत अपने बेटे के सामने ये बात सुनकर गड़बड़ा जाती है और वो शाज़िया से कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया था, तुम तो खुद ही मर गई थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ारा अपने बाप के साथ बैठी होती है। तब मज़हर साहब उसके सर पर हाथ रखता है तो ज़ारा रोना शुरू कर देती है और फिर वो अपने बाप को बताने लगती है कि जब पहली बार मैं इस घर में आई थी और आपने सारा समझकर मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे उस थप्पड़ की बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई थी, बल्कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई थी कि मैंने आपका लम्स 20 साल के बाद महसूस किया। मैंने महसूस किया कि बाप का लम्स कैसा होता है। ये बात सुनकर मज़हर साहब भी शर्मिंदा हो गए कि इतने साल वो अपनी बेटी से दूर रहे और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए।
ज़ारा अपने बाप से पूछती है कि आखिर आपने मुझे अपनी ज़िंदगी से दूर क्यों रखा। तब मज़हर साहब भी रोने लग जाते हैं और वो ज़ारा से कहते हैं कि मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि मेरी 2 बेटियां हैं। मुझे सारी ज़िंदगी अपनी बीवी और बेटी से दूर रखा गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़िया मज़हर साहब के पास आती है और वो उनसे कहती है कि मेरा कसूर क्या था, मैंने आपसे मोहब्बत की और आपके लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई थी, लेकिन इस घर में मुझे सिवाय नफ़रत के और गालियों के कुछ भी नहीं मिला। आपने भी मुझसे नफ़रत की और फ़रद के कहने पर मुझ पे तरह तरह के जुल्म किए और मैं अब आपके पास बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। मैं एक बार ये गलती कर चुकी हूँ, अब मैं अपनी बेटियों को लेकर वापस चली जाऊँगी। मज़हर साहब जो कि मोहब्बत पाश नज़रों से शाज़िया को देख रहे थे, ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और शाज़िया से कहते हैं कि तुम वापस मत जाना। तब शाज़िया कहती है कि मैं दोबारा इस जहन्नुम में नहीं रह सकती, इस घर में मेरे साथ क्या हुआ तुम पहले से जानते हो। तब मज़हर साहब कहता है कि तुम्हें मेरी बात भी सुननी चाहिए, मुझे भी अपनी गवाही का मौका देना चाहिए, मैं भी अपनी सफाई पेश करना चाहता हूँ। तब मज़हर साहब बताता है कि जिस दिन तुम यहाँ से गई थी मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था, मैं हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था, मुझे तो किसी चीज़ का पता ही नहीं। व्यूअर्स आप देखेंगे तब दोनों को एहसास होता है कि सारी की सारी गलती तो फ़रहत की थी, उन दोनों को तो एक दूसरे का पता भी नहीं था। ये बात सुनकर शाज़िया के दिल में भी थोड़ा नरम गोशा पैदा होता है। व्यूअर्स आप लोगों को क्या लगता है, क्या शाज़िया मज़हर साहब के कहने पर रुक जाएगी और फ़रहत से बदला लेकर ही जाएगी? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल जुड़वा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मज़हर साहब शाज़िया और अपनी दोनों बेटियों को अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह जाता है। सारा भी उसके सामने आ जाती है। जब मज़हर साहब ये देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है, लेकिन ऐन उसी मौके पर कि शाज़िया कोई बात करती फ़रहत साहिबा का एक्सीडेंट हो जाता है। पिछले 20 सालों में फ़रहत को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही शाज़िया आई तो फ़रहत का एक्सीडेंट हो गया और उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया, सिर्फ इसलिए कि मज़हर साहब की सारी हमदर्दियाँ फ़रहत के साथ हो जाएं और वो शाज़िया की किसी भी बात पर यकीन ना करे। आदिल तो अपनी माँ का एक्सीडेंट का सुनकर हॉस्पिटल दौड़ पड़ा। तब शाज़िया उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि सायरा ऑलरेडी उसके साथ जा रही थी। तब शाज़िया कहती है कि मैं भी देखूँ कि आखिर किस नौयत का एक्सीडेंट हुआ है कि इतना वावेला मचा रखा है। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि फ़रहत तो बिल्कुल ही ठीक थी, उसका कोई भी खास एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो आराम से हॉस्पिटल के बेड पर लेटी अपना बाजू दबा रही थी। सारा को देखकर फ़रहत साहबा चीखने लगती है कि तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी। तब शाज़िया आगे आती है और कहती है कि इसे क्यों ज़रूरत नहीं थी, हम भी तो देखें आखिर तुम्हारा कितना एक्सीडेंट हुआ है। अपने सामने शाज़िया को देखकर फ़रहत तो हक्का बक्का हो जाती है, उसे अपनी सारी की सारी बीमारी ही भूल जाती है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती कि शाज़िया हॉस्पिटल में ही आ जाएगी। तब फ़रहत साहबा कहती है कि तुम कैसे ज़िंदा हो, तुम तो मर गई थी। शाज़िया कहती है कि मुझे तो तुमने मार दिया था, लेकिन हकीकत में तो मैं ज़िंदा थी। ये बात आदिल और सारा सुन रहे होते हैं। फ़रहत अपने बेटे के सामने ये बात सुनकर गड़बड़ा जाती है और वो शाज़िया से कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया था, तुम तो खुद ही मर गई थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ारा अपने बाप के साथ बैठी होती है। तब मज़हर साहब उसके सर पर हाथ रखता है तो ज़ारा रोना शुरू कर देती है और फिर वो अपने बाप को बताने लगती है कि जब पहली बार मैं इस घर में आई थी और आपने सारा समझकर मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे उस थप्पड़ की बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई थी, बल्कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई थी कि मैंने आपका लम्स 20 साल के बाद महसूस किया। मैंने महसूस किया कि बाप का लम्स कैसा होता है। ये बात सुनकर मज़हर साहब भी शर्मिंदा हो गए कि इतने साल वो अपनी बेटी से दूर रहे और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। ज़ारा अपने बाप से पूछती है कि आखिर आपने मुझे अपनी ज़िंदगी से दूर क्यों रखा। तब मज़हर साहब भी रोने लग जाते हैं और वो ज़ारा से कहते हैं कि मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे सारी ज़िंदगी अपनी बीवी और बेटी से दूर रखा गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़िया मज़हर साहब के पास आती है और वो उनसे कहती है कि मेरा कसूर क्या था, मैंने आपसे मोहब्बत की और आपके लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई थी, लेकिन इस घर में मुझे सिवाय नफ़रत के और गालियों के कुछ भी नहीं मिला। आपने भी मुझसे नफ़रत की और फ़रहत के कहने पर मुझ पे तरह तरह के जुल्म किए और मैं अब आपके पास बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। मैं एक बार ये गलती कर चुकी हूँ, अब मैं अपनी बेटियों को लेकर वापस चली जाऊंगी। मज़हर साहब जो कि मोहब्बत पाश नज़रों से शाजिया को देख रहे थे, ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और शाजिया से कहते हैं कि तुम वापस मत जाना। तब शाजिया कहती है कि मैं दोबारा इस जहन्नुम में नहीं रह सकती, इस घर में मेरे साथ क्या हुआ तुम पहले से जानते हो। तब मज़हर साहब कहता है कि तुम्हें मेरी बात भी सुननी चाहिए, मुझे भी अपनी गवाही का मौका देना चाहिए, मैं भी अपनी सफाई पेश करना चाहता हूँ। तब मज़हर साहब बताता है कि जिस दिन तुम यहाँ से गई थी मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था, मैं हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था, मुझे तो किसी चीज़ का पता ही नहीं। व्यूअर्स आप देखेंगे तब दोनों को एहसास होता है कि सारी की सारी गलती तो फरहत की थी, उन दोनों को तो एक दूसरे का पता भी नहीं था। ये बात सुनकर शाजिया के दिल में भी थोड़ा नरम गोशा पैदा होता है। व्यूअर्स आप लोगों को क्या लगता है, क्या शाजिया मज़हर साहब के कहने पर रुक जाएगी और फरहत से बदला लेकर ही जाएगी? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल जुड़वा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मज़हर साहब शाजिया और अपनी दोनों बेटियों को अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह जाता है। सारा भी उसके सामने आ जाती है। जब मज़हर साहब ये देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है, लेकिन ऐन उसी मौके पर कि शाजिया कोई बात करती फरहत साहिबा का एक्सीडेंट हो जाता है। पिछले 20 सालों में फरहत को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही शाजिया आई तो फरहत का एक्सीडेंट हो गया और उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया, सिर्फ इसलिए कि मज़हर साहब की सारी हमदर्दियां फरहत के साथ हो जाएं और वो शाजिया की किसी भी बात पर यकीन ना करे। आदिल तो अपनी माँ का एक्सीडेंट का सुनकर हॉस्पिटल दौड़ पड़ा। तब शाजिया उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि सायरा ऑलरेडी उसके साथ जा रही थी। तब शाजिया कहती है कि मैं भी देखूँ कि आखिर किस नौयत का एक्सीडेंट हुआ है कि इतना वावेला मचा रखा है। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि फरहत तो बिल्कुल ही ठीक थी, उसका कोई भी खास एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो आराम से हॉस्पिटल के बेड पर लेटी अपना बाजू दबा रही थी। सारा को देखकर फरहत साहबा चीखने लगती है कि तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी। तब शाजिया आगे आती है और कहती है कि इसे क्यों ज़रूरत नहीं थी, हम भी तो देखें आखिर तुम्हारा कितना एक्सीडेंट हुआ है। अपने सामने शाजिया को देखकर फरहत तो हक्का बक्का हो जाती है, उसे अपनी सारी की सारी बीमारी ही भूल जाती है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती कि शाजिया हॉस्पिटल में ही आ जाएगी। तब फरहत साहबा कहती है कि तुम कैसे ज़िंदा हो, तुम तो मर गई थी। शाजिया कहती है कि मुझे तो तुमने मार दिया था, लेकिन हकीकत में तो मैं ज़िंदा थी। ये बात आदिल और सारा सुन रहे होते हैं। फरहत अपने बेटे के सामने ये बात सुनकर गड़बड़ा जाती है और वो शाजिया से कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया था, तुम तो खुद ही मर गई थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ारा अपने बाप के साथ बैठी होती है। तब मज़हर साहब उसके सर पर हाथ रखता है तो ज़ारा रोना शुरू कर देती है और फिर वो अपने बाप को बताने लगती है कि जब पहली बार मैं इस घर में आई थी और आपने सारा समझकर मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे उस थप्पड़ की बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई थी, बल्कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई थी कि मैंने आपका लम्स 20 साल के बाद महसूस किया। मैंने महसूस किया कि बाप का लम्स कैसा होता है। ये बात सुनकर मज़हर साहब भी शर्मिंदा हो गए कि इतने साल वो अपनी बेटी से दूर रहे और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। ज़ारा अपने बाप से पूछती है कि आखिर आपने मुझे अपनी ज़िंदगी से दूर क्यों रखा। तब मज़हर साहब भी रोने लग जाते हैं और वो ज़ारा से कहते हैं कि मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे सारी ज़िंदगी अपनी बीवी और बेटी से दूर रखा गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाजिया मज़हर साहब के पास आती है और वो उनसे कहती है कि मेरा कसूर क्या था, मैंने आपसे मोहब्बत की और आपके लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई थी, लेकिन इस घर में मुझे सिवाय नफ़रत के और गालियों के कुछ भी नहीं मिला। आपने भी मुझसे नफ़रत की और फरहत के कहने पर मुझ पे तरह तरह के जुल्म किए और मैं अब आपके पास बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। मैं एक बार ये गलती कर चुकी हूँ, अब मैं अपनी बेटियों को लेकर वापस चली जाऊँगी। मज़हर साहब जो कि मोहब्बत पाश नज़रों से शाजिया को देख रहे थे, ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और शाजिया से कहते हैं कि तुम वापस मत जाना। तब शाजिया कहती है कि मैं दोबारा इस जहन्नुम में नहीं रह सकती, इस घर में मेरे साथ क्या हुआ तुम पहले से जानते हो। तब मज़हर साहब कहता है कि तुम्हें मेरी बात भी सुननी चाहिए, मुझे भी अपनी गवाही का मौका देना चाहिए, मैं भी अपनी सफाई पेश करना चाहता हूँ। तब मज़हर साहब बताता है कि जिस दिन तुम यहाँ से गई थी मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था, मैं हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था, मुझे तो किसी चीज़ का पता ही नहीं।
व्यूअर्स आप देखेंगे तब दोनों को एहसास होता है कि सारी की सारी गलती तो फरहत की थी। उन दोनों को तो एक दूसरे का पता भी नहीं था। ये बात सुनकर शाजिया के दिल में भी थोड़ा नरम गोशा पैदा होता है। व्यूअर्स आप लोगों को क्या लगता है, क्या शाजिया मजहर साहब के कहने पर रुक जाएगी और फरहत से बदला लेकर ही जाएगी? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल जुड़वा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मजहर साहब शाजिया और अपनी दोनों बेटियों को अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह जाता है। सारा भी उसके सामने आ जाती है। जब मजहर साहब ये देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है, लेकिन ऐन उसी मौके पर कि शाजिया कोई बात करती फरहत साहिबा का एक्सीडेंट हो जाता है। पिछले 20 सालों में फरहत को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही शाजिया आई तो फरहत का एक्सीडेंट हो गया और उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया, सिर्फ इसलिए कि मजहर साहब की सारी हमदर्दियां फरहत के साथ हो जाएं और वो शाजिया की किसी भी बात पर यकीन ना करे। आदिल तो अपनी माँ का एक्सीडेंट का सुनकर हॉस्पिटल दौड़ पड़ा। तब शाजिया उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि सायरा ऑलरेडी उसके साथ जा रही थी। तब शाजिया कहती है कि मैं भी देखूँ कि आखिर किस नौयत का एक्सीडेंट हुआ है कि इतना वावेला मचा रखा है। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि फरहत तो बिल्कुल ही ठीक थी, उसका कोई भी खास एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो आराम से हॉस्पिटल के बेड पर लेटी अपना बाजू दबा रही थी। सारा को देखकर फरहत साहबा चीखने लगती है कि तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी। तब शाजिया आगे आती है और कहती है कि इसे क्यों ज़रूरत नहीं थी, हम भी तो देखें आखिर तुम्हारा कितना एक्सीडेंट हुआ है। अपने सामने शाजिया को देखकर फरहत तो हक्का बक्का हो जाती है। उसे अपनी सारी की सारी बीमारी ही भूल जाती है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती कि शाजिया हॉस्पिटल में ही आ जाएगी। तब फरहत साहबा कहती है कि तुम कैसे ज़िंदा हो, तुम तो मर गई थी। शाजिया कहती है कि मुझे तो तुमने मार दिया था, लेकिन हकीकत में तो मैं ज़िंदा थी। ये बात आदिल और सारा सुन रहे होते हैं। फरहत अपने बेटे के सामने ये बात सुनकर गड़बड़ा जाती है और वो शाजिया से कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया था, तुम तो खुद ही मर गई थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ारा अपने बाप के साथ बैठी होती है। तब मजहर साहब उसके सर पर हाथ रखता है तो ज़ारा रोना शुरू कर देती है और फिर वो अपने बाप को बताने लगती है कि जब पहली बार मैं इस घर में आई थी और आपने सारा समझकर मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे उस थप्पड़ की बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई थी, बल्कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई थी कि मैंने आपका लम्स 20 साल के बाद महसूस किया। मैंने महसूस किया कि बाप का लम्स कैसा होता है। ये बात सुनकर मजहर साहब भी शर्मिंदा हो गए कि इतने साल वो अपनी बेटी से दूर रहे और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। ज़ारा अपने बाप से पूछती है कि आखिर आपने मुझे अपनी ज़िंदगी से दूर क्यों रखा। तब मजहर साहब भी रोने लग जाते हैं और वो ज़ारा से कहते हैं कि मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि मेरी 2 बेटियां हैं। मुझे सारी ज़िंदगी अपनी बीवी और बेटी से दूर रखा गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाजिया मजहर साहब के पास आती है और वो उनसे कहती है कि मेरा कसूर क्या था, मैंने आपसे मोहब्बत की और आपके लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई थी, लेकिन इस घर में मुझे सिवाय नफ़रत के और गालियों के कुछ भी नहीं मिला। आपने भी मुझसे नफ़रत की और फरहत के कहने पर मुझ पे तरह तरह के जुल्म किए और मैं अब आपके पास बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। मैं एक बार ये गलती कर चुकी हूँ, अब मैं अपनी बेटियों को लेकर वापस चली जाऊंगी। मजहर साहब जो कि मोहब्बत पाश नज़रों से शाजिया को देख रहे थे, ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और शाजिया से कहते हैं कि तुम वापस मत जाना। तब शाजिया कहती है कि मैं दोबारा इस जहन्नुम में नहीं रह सकती, इस घर में मेरे साथ क्या हुआ तुम पहले से जानते हो। तब मजहर साहब कहता है कि तुम्हें मेरी बात भी सुननी चाहिए, मुझे भी अपनी गवाही का मौका देना चाहिए, मैं भी अपनी सफाई पेश करना चाहता हूँ। तब मजहर साहब बताता है कि जिस दिन तुम यहाँ से गई थी मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था, मैं हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था, मुझे तो किसी चीज़ का पता ही नहीं। व्यूअर्स आप देखेंगे तब दोनों को एहसास होता है कि सारी की सारी गलती तो फरहत की थी, उन दोनों को तो एक दूसरे का पता भी नहीं था। ये बात सुनकर शाजिया के दिल में भी थोड़ा नरम गोशा पैदा होता है। व्यूअर्स आप लोगों को क्या लगता है, क्या शाजिया मजहर साहब के कहने पर रुक जाएगी और फरहत से बदला लेकर ही जाएगी? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
ड्रामा सीरियल जुड़वा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मसहर साहब शाजिया और अपनी दोनों बेटियों को अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह जाता है। सारा भी उसके सामने आ जाती है। जब मसहर साहब ये देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है, लेकिन ऐन उसी मौके पर कि शाजिया कोई बात करती फरहत साहिबा का एक्सीडेंट हो जाता है। पिछले 20 सालों में फरहत को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही शाजिया आई तो फरहत का एक्सीडेंट हो गया और उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया, सिर्फ इसलिए कि मसहर साहब की सारी हमदर्दियां फरहत के साथ हो जाएं और वो शाजिया की किसी भी बात पर यकीन ना करे। आदिल तो अपनी माँ का एक्सीडेंट का सुनकर हॉस्पिटल दौड़ पड़ा। तब शाजिया उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि सायरा ऑलरेडी उसके साथ जा रही थी। तब शाजिया कहती है कि मैं भी देखूँ कि आखिर किस नौयत का एक्सीडेंट हुआ है कि इतना वावेला मचा रखा है। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो